वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। दोस्तों, आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने वॉरेंस का नाम जरूर सुना होगा, और जो लोग उन्हें नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि वॉरेंस वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट फेमस पैरानॉर्मल रिसर्चर्स हैं। इनके एक बहुत ही फेमस केस पे मूवी भी बनी है जिसका नाम द कंजूरिंग है। इन्होंने अपना पैरानॉर्मल करियर सन 1952 में शुरू किया था और कई पैरानॉर्मल केसेस के दौरान कई शापित और हंटेड ऑब्जेक्ट मिलते थे। वॉरेन इन वस्तुओं को अपने घर के बेसमेंट में रखते थे और उन्होंने अपने उस घर को वॉरेंस ओकल्ट म्यूजियम का नाम दिया था। 1980 के दशक में ये म्यूजियम सार्वजनिक तौर से खुल चुका था और लोग वॉरेंस के म्यूजियम के अंदर जाकर इन शापित वस्तुओं को लाइव देख सकते थे। तो आज इस वीडियो में हम आप सभी को इस म्यूजियम के अंदर 5 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताएंगे, या तो हॉन्टेड या फिर क्रॉस ऑब्जेक्ट है। तो 500 नंबर पे है द शैडो डॉल। शैडो डॉल की सबसे पहली झलक लोगों को अमेरिका के एक एंटीक स्टोर में मिली थी। डॉल के दुकान में आते ही अजीबोगरीब दुर्घटनाएं होने लगी। जैसे ही स्टोर के काम करने वाले लोग रात को सोने जाते थे, उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरे सपने आते थे और सुबह उठने पर उनको अपने शरीर पे बहुत सारे खरोजों के निशान मिलते थे। ये घटनाएं बढ़ती रही और जो छोटे छोटे खरोज अब पंजों के निशान बन गए थे, मानो जैसे किसी ने उनके शरीर को बुरी तरीके से नोच डाला हो। तभी स्टोर ओनर ने एड वॉरेन से कांटेक्ट किया और उन्होंने एड वॉरेन को इस मामले की तहकीकात करने के लिए कहा। एड को इस स्टोर के आते संग ही ये एहसास हो गया था कि इस शैडो डॉल के अंदर जरूर कोई शैतानी शक्ति है, और वो इस डॉल को अपने ओकल्ट म्यूजियम में ले गए, जहां उन्होंने इस डॉल पर काफी रिसर्च करने के बाद जहां फिर उन्होंने ये कहा कि ये डॉल लोगों के सपने में आके उन्हें डराती है और इस डॉल के अंदर इतनी शैतानी ताकत है कि वो किसी भी इंसान की दिल की धड़कन भी रोक सकती है। इसके अलावा अगर कोई इस डॉल की फोटो लेकर इसे किसी अपने दोस्त को क्रश के नाम से भेज दे, तो ये डॉल उसके दोस्त के सपने में आके उन्हें डराने लगती है। अब इस डॉल के अंदर ये शैतानी शक्तियां कहां से आई, ये तो आज तक एक मिस्ट्री है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि ये डॉल इंसानी हड्डी और इंसानी बालों से बनी है, जिससे साफ साबित होता है कि जरूर किसी ने इस डॉल को बनाते वक्त काला जादू किया था, जिससे आज ये इतनी भयानक और इतनी खतरनाक बन चुकी है। नंबर 4 पे है हमारे पास द कंजूरिंग मिरर। अगर आप वॉरेंस के म्यूजियम में जाएंगे तो आपको वहां एक 5 फुट लंबा शीशा दिखेगा, लेकिन ये कोई साधारण शीशा नहीं है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके स्टीफन नाम के आदमी ने कई बुरी आत्माओं को बुलाया था और उन आत्माओं से अपने दुश्मनों पर हमला कराया था। जी हाँ, स्टीफन पेंसिल्वेनिया के सिटीजन थे और ऐसा माना जाता है कि वो ब्लैक मैजिक में सक्षम थे। उन्होंने इस मिरर को एक वास्तविक द्वार जैसा बना दिया था, जहां से वो दूसरी दुनिया में स्थित कुछ शैतानी शक्तियों को हमारी दुनिया में बुला पाते थे। इन सब के बाद वो इन स्पिरिट्स को अपने शिकंजे में करके अपने दुश्मनों पर हमला करवा देते थे। एक बार इन्हीं प्रक्रिया के दौरान स्टीफन से एक बहुत ही बड़ी भूल हो गई, जिसके बाद इन शैतानी शक्तियों ने स्टीफन पे ही हमला कर दिया। तब से स्टीफन को हमेशा से अपने घर में चलने, हंसने तथा रोने की आवाजें आती थी। इसके अलावा और स्टीफन को कुछ इनह्यूमन स्पिरिट्स भी दिखने लगी। डर कर उसने एक कैथोलिक चर्च से मदद मांगी और चर्च ने वॉरेंस को इस घर की तहकीकात करने के लिए बुलाया। वॉरेंस के उस घर में आते ही वहां कई असाधारण घटना असामान्य तौर पर बढ़ गई, मानो इस शैतानी शक्ति को इस घर को छोड़ के जाने का मन नहीं था। एड वॉरेन ने स्टीफन द्वारा की गई प्रक्रिया को रिवर्स किया और इन स्पिरिट्स को उसी द्वार से अपनी दुनिया में वापस भेज दिया। वॉरेंस वहां से उस मिरर को अपने म्यूजियम में ले गए ताकि कोई भी इसका इस्तेमाल करके वापस उन बुरी आत्माओं को हमारी दुनिया में वापस ना ला सके। नंबर 3 पे है हमारे पास द अफ्रीकन फर्टर्निटी डॉल। आप में से कई लोग इस बात को जानते होंगे कि अफ्रीका में ब्लैक मैजिक का प्रचलन सबसे ज्यादा है और वहीं से हमें वुडू नाम की प्रक्रिया के बारे में सुनने में मिला है। अफ्रीका में निवास करने वाले एक विच डॉक्टर को कुछ डॉल को अपने हाथों से बनाकर उन पर काला जादू किया करती थी। इस प्रक्रिया से वो लोगों की जान बचाती थी और जरूरत पड़ने पर लेती भी थी। एक रात अचानक उस विच डॉक्टर की सारी डॉल चोरी हो गई। जिसने भी इस डॉल को चोरी किया, उसने सोचा कि इन डॉल को किसी अच्छे दाम में किसी बड़े म्यूजियम को बेच देगा, लेकिन चोरी करने के अगले दिन ही उस आदमी की मौत हो गई और इसने जिन लोगों को ये डॉल बेची थी वो भी पैरालाइज हो गए। 2 साल तक पैरालिज्म में रहने के बाद उनकी भी किसी अनजान कारण से मौत हो गई। तब से ये डॉल वॉरेंस के म्यूजियम में पड़ी है
और ऐसा माना जाता है कि इनके संपर्क में आने मात्र इंसान की बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो सकती है। नंबर 2 पे है हमारे पास द डेड डॉल। वोनेस के म्यूजियम में हमें एक खास डॉल का जोड़ा देखने को मिलता है जिसे लोग डेड डॉल्स के नाम से भी जानते हैं। इन डॉल्स को लोग किसी इंसानी बाल या किसी इंसानी हड्डी से बनाते हैं। क्योंकि इन डॉल्स को बनाने वाले लोग ब्लैक मैजिक में निपुण होते हैं, वो इसे इस्तेमाल करके किसी इंसान को बहुत बीमार कर सकते हैं या फिर उन्हें जान से भी मार सकते हैं। ये काफी हद तक वुडू जैसा है, जहां इस डॉल में किसी विक्टिम के बॉडी के कुछ अंश होंगे जैसे कि उनके बाल या उनके नाखून, और फिर इस डॉल को बनाकर उस इंसान के घर के सामने पेड़ पर लटका दिया जाता है। जब तक वो डॉल उस पेड़ पे रहेगी, विक्टिम बीमार होता जाएगा और फिर धीरे धीरे अपना दम तोड़ देगा। वोनेस के म्यूजियम में स्थित ये 2 डॉल्स का जोड़ा है जिससे लोगों की जान ली जाती थी, और इस डॉल को इतना श्रापित माना जाता है, इसको छूने मात्र से लोग बीमार पड़ जाते हैं। सो फाइनली नंबर 1 पे हमारे पास फिर से है द एनाबेल डॉल। दोस्तों मैं आपको अब बता दूं, हमने अपने चैनल पर द एनाबेल के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसको आप ऊपर दिख रहे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।